हेलो एंड वेलकम बैक टू डिफेंस इन्फो, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर डिफेंस नीड्स। तो जैसा कि आपने पहले ही थंबनेल या नोटिफिकेशन में पढ़ लिया होगा, दिस इज गोइंग टू बी द नोटिफिकेशन विच इज़ बीन रिलीज बाय इंडियन आर्मी रिगार्डिंग द JCO ऑब्लिक फीडर सपोर्ट कैडर में। तो इसमें क्या है कि आपके जो भी लो मेरिट कैंडिडेट्स अभी तक रहते थे, ठीक है, जो कॉन्फ्रेंस आउट हो जाते थे या जिनके मार्क्स थोड़े बहुत बॉर्डर लाइन के आसपास रहते थे, who were not able to make it. So now they have got this golden opportunity to fill up the shortage of officers. आपको पता है कि काफ़ी ऑफिसर्स शॉर्टेज है. So they have got the opportunity to get commissioned as Group B gazetted officers. Okay. So इस वीडियो में हम डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे जो कि इंडियन आर्मी द्वारा जारी की गई है, एंड विल सी कि क्या उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरीके से जो है हमारा प्रमोशन एंड एवरीथिंग विल बी देयर इन द JCO फीडर ऑब्लिक सपोर्ट कैडर में. नाउ सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन. फर्स्टली मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंट्री DE JCO कैडर इन इंडियन आर्मी एज फीडर ऑब्लिक सपोर्ट कैडर. नाउ इसमें जो भी एंट्री होगी दिस विल बी टोटली डायरेक्ट एंट्री. ठीक है, तो डायरेक्ट एंट्री इन द सेंस क्योंकि जो भी प्रेजेंटली मोस्ट ऑफ द ग्रुप ए ऑफिसर सिविल सर्विसेज एज वेल एज जितने भी नॉर्मली बाकी जो कैडर से आते हैं वो किससे आते हैं, वो डायरेक्ट कोई एग्ज़ाम, हाई लेवल एग्ज़ाम जैसे UPSC CDS ये जो भी हो वो दे के आते हैं. बट फॉर JCO एंट्री अभी तक ऐसा कुछ पर्टिकुलर जो मेथड था वो मतलब नहीं था, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जो आपका रिलीजियस टीचर्स और उसके लिए नोटिफिकेशन निकलती थी, उसके अलावा और कोई एंट्री थी नहीं. तो एज अ प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी. तो ये काफ़ी सालों से एक्चुअली चले आ रहा है. इनफैक्ट यू ऑल्सो नो दैट कि शेखावत कमेटी जो स्ट्रक्चर की गई थी उसने भी अपने रिकमेंडेशन में कहा था कि देयर इज़ रिक्वायरमेंट टू एक्चुअली रीस्ट्रक्चर द करंट फ्रेम जो भी है अभी तक पर्टिकुलर चल रहा है जिस तरीके से सिस्टम, तभी जाके ये होगा. एंड ऑब्वियसली एक चीज़ यहाँ पे हमें सोचने वाली बात यह है कि एक JCO जो JCO तक आता है नॉर्मली, he comes after so many years of service, around 25-30 years of service उसने अपनी लाइफ की दी है, तब जाके वो JCO तक पहुंचा है. एंड इट विल बी वेरी रूड एक्चुअली ऑन आर पार्ट कि अगर हम उनको वो हाई रैंक पोस्ट नहीं दें आफ्टर सो मेनी years ऑफ सर्विस एंड एक्सपीरियंस, है ना, and if they miss out on that particular commissioning this thing, so that would be very unfair, I will say injustice. So इसमें क्या है कि अब ये जो JCOs आ रहे हैं दे विल हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि वो कमीशन हो सके. एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स जो कि अभी हमारे नॉर्मली बाहर हो जाते थे कॉन्फ्रेंस आउट या जो भी था, तो उसमें अभी उनको ऑप्शन दिया जाएगा. नाउ दैट पर्टिकुलर जो किस बेसिस पे वो शॉर्टलिस्ट करेंगे दैट नीड्स टू बी सीन. एज ऑफ नाउ एक स्पेक्यूलेशन है कि अराउंड 5-10% ऑफ जो मतलब शॉर्टेज ऑफ मार्क्स होगा, मतलब शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ मार्क्स होगी रिकमेंडेशन से, उसके बीच में जो भी कैंडिडेट्स लाई करेंगे उनको एक्चुअली ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी. बट दैट नीड्स टू बी सीन, नथिंग इज कॉन्क्रीट येट. सो विल जस्ट टॉक अबाउट द वैकेंसीज. सो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि अबाउट 25-30% ऑफ ऑफिसर वैकेंसीज आर एंट्री लेवल शुड बी अपॉर्शन फॉर डायरेक्ट एंट्री JCO. तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा एक्चुअली प्रोपोर्शन ये ले रहा है एक्चुअली डायरेक्ट एंट्री JCOs जो कि ऑफिसर बनेंगे. नाउ if you further see 4 to 6 direct entry JCOs to be authorized per major unit with existing officer strength of 20 and more to be assigned, है ना, यूनिट with existing officer strength 15 to 19. तो यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह पे आपका डायरेक्ट एंट्री JCOs का यहाँ पे रोल रहने वाला है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉकिंग अबाउट योर रिक्रूटमेंट बेसिकली, सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल टू नो ऑन कैंडिडेट्स पार्ट कि होगा कैसे. नाउ सिलेक्शन इज टू बी डन थ्रू एग्जामिनेशन टेस्ट बाय UPSC एंड JCOs बीइंग गेजेटेड ग्रुप बी इक्विवेलेंट ऑफिसर्स. तो ऑफकोर्स उनके लिए एक पर्टिकुलर एक एग्जामिनेशन होगा प्रॉपर, जैसे आपका UPSC CDS आप जैसे देते आए हो, जिस तरीके से UPSC सिलेक्ट करती है शॉर्टलिस्ट करके एंड देन यू आर कॉल्ड फॉर योर SSB, आपको फिर ट्रेनिंग जाते हो, आप फिर कमीशन होते हो, तो प्रॉपर उस तरीके से एक सेट किया जाएगा फॉर JCOs ऑल्सो. क्योंकि आपको पता है कि JCOs भी दे आर ऑल्सो गेजेटेड ऑफिसर्स, माइंड यू, दे आर ग्रुप बी इक्विवेलेंट ऑफिसर्स. ठीक है, तो इसमें आपका जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेजुएट ऑफ कोर्स, एंड एज हैज़ टू बी मैक्सिमम अप टू 25 years ऑफ एज. सो
एज आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इट इज़ ओनली अप टू 25, सो मोर और लेस आपका ऑफिसर एंट्री में भी इतना ही रहता है, 25 26 डिपेंडिंग ऑन वेरियस एंट्रीज, बट 25 ईयर्स इज गोइंग टू बी व्हाट इज़ फॉर द JCOs जो भी अभी नोटिफिकेशन में आई है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें, दिस पॉइंट, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, कैंडिडेट्स अंडरगो CDS रिटन एग्जामिनेशन एंड SSB इंटरव्यू, कैंडिडेट्स लोअर इन ओवरऑल मेरिट गिवन ऑप्शन टू जॉइन एज डायरेक्ट एंट्री JCOs। अब इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि लो ओवरऑल मेरिट में इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा CDS में कोई भी मेरिट आउट नहीं होता है नॉर्मली, बारिंग द फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट्स में येस देयर इज अ इशू विद द मेरिट क्योंकि वैकेंसीज कम होती है, बट अगर आप मेन में देखें तो वो चीज़ नहीं होती है एक्चुअली। तो उसमें क्या होता है कि एक्चुअली वैकेंसीज काफ़ी खाली जाती हैं, तो इसमें आप सोच रहे होंगे कि मेरिट में कैसे होगा, तो दिस मेरिट इज टॉकिंग अबाउट योर द कॉन्फ्रेंस आउट पीपल, मे बी जो बॉर्डर लाइन कैंडिडेट्स हैं ड्यूरिंग द SSB कॉन्फ्रेंस एंड ऑल, और कुछ मार्क्स से रह गए मे बी, तो प्लस उनका रिटर्न भी काफ़ी अच्छा रहा होगा, सो वैसे कैंडिडेट्स को दे आर गोइंग टू शॉर्ट लिस्ट। नाउ दैट पर्टिकुलर मार्जिन विच आई टॉक्ड अबाउट दैट नीड्स टू बी सीन कि वो कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स एक्चुअली किस बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो दैट विल ओनली टाइम कमिंग टाइम विल टेल। सो ये आप पॉइंट थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऑफ कोर्स यू हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप हर जगह पे अपना बेस्ट दीजिए। एंड ऑफ कोर्स SCO एंड ACC एंट्री जो भी होती हैं, द रेगुलर वंस जो भी आपकी सर्विस के अंदर होती हैं, तो वहाँ से भी अभी जो है अबाउट 25 to 30% फिलअप होंगी। तो काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग करी जा रही है एंड इट इज़ प्रीटी मच एविडेंट। ये काफ़ी सालों से एक्चुअली टॉक्स में था, एंड इसकी जो कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी काफ़ी पहले अराउंड 2017 में दी थी, तो नाउ अभी धीरे धीरे थोड़ा सा ये हो रहा है एंड गवर्नमेंट इज़ रियलाइजिंग कि कितना ज़्यादा एक्चुअली शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर्स इज हैम्परिंग। सो इनकी जो प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी, फर्स्टली आई विल टॉक अबाउट दैट। सो इनकी 1.5 ईयर्स ऑफ प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग होगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एंट्री JCOs प्री कमीशन ट्रेनिंग 1.5 ईयर्स, 1.5 साल की आपकी होगी नॉर्मली, जैसे आपके IMA की चलती हैं। एंड विद द रिडक्शन इन रेगुलर ऑफिसर्स ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेक्ट एंट्री JCOs एंड इंक्रीज ऑफ SSC इंटरव्यू, प्रोपोर्शनेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन NDA एंड IMA विल फॉल वैकेंट। सो अभी क्या होगा कि मान लीजिए जैसे जो वेकेंट सीट्स रह जाती थी IMA, वो आप देखिए, या NDA देखिए, अब जहाँ कोई भी जो भी इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जहाँ पे कमीशन प्री कमीशन ट्रेनिंग दी जाती है, सो वहाँ पे आपकी जो भी वेकेंट हो रही थी वहाँ पे अब इनको यूटिलाइज किया जाएगा फॉर प्री कमीशन ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट एंट्री JCOs एज वेल। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, आई विल से यू विल हैव ऑल योर एक्सपीरियंस एंड आपको वो यूनिफॉर्म पहनने की जो आपकी ड्रीम थी, मे बी अगर आप SSB क्लियर नहीं कर पाए कुछ मार्क्स से, या आप कमीशन नहीं हो पाए, जो भी रहा, तो यू हैव दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी बेसिकली कि आप वो चीज़ें वापस से रिलीव कर सकते हैं, आपकी सारी ड्रीम्स, यू विल बी इन द सेम एकेडमी वेर यू वांटेड टू, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ बेसिकली विल बी स्ट्रक्चर्ड इन द फॉलोइंग मैनर। आपकी ये चीज़ें असिस्टेंट नायब सूबेदार, सूबेदार ये आपको पता है JCO रैंक्स होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड ऑफ प्रमोशन, ये टाइम स्केल है, एंड दिस इज रिमार्क्स आफ्टर 10 years ऑफ सर्विस एवरी डायरेक्ट एंट्री JCO टू अंडरगो लीडरशिप कोर्स फॉर कमीशनिंग ऑफ ऑफिसर्स ड्यूटीज, राइट। सो ये जो पर्टिकुलर एंट्री है, दिस विल ओनली अलाउ अ पर्टिकुलर डायरेक्ट एंट्री JCO जो भी है टू गो अप टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल। ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिटायरमेंट एज होगी वो भी आपकी ऑलमोस्ट नियर बाय आ चुकी होगी। सेकेंडली ये जो पर्टिकुलर अभी स्ट्रक्चर है, दिस इज़ बेसिकली टॉकिंग अबाउट योर इनिशियल ऑफिसर, जो भी आपका केडर में जो भी रैंक्स रहेंगी अप टू टिल दैट लेवल, क्योंकि इसके बाद वाली जो रैंक्स होती हैं आपकी जो कर्नल हो गई, ब्रिगेडियर हो गई, ये सब टाइम स्केल ऑन विथ एक्सपीरियंस वाले आएंगी। तो ये नॉर्मल जो NDA या IMA जो भी आते हैं CDS, वो लोग ही एक्चुअली टॉप लेवल्स पे जाते हैं। मोर और लेस ज़्यादातर जो भी आते हैं, भले आप शॉर्ट सर्विस में जाए, कहीं पे भी जाए, तो लेफ्टिनेंट कर्नल इज़ द लास्ट रैंक दैट यू अचीव। उसके बाद आपकी रिटायरमेंट एज हो जाती है, आपकी सर्विस ईयर्स खत्म हो जाते हैं, वट एवर इट इज़, बट यही होता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल आपको 21 ईयर्स लगेंगे ऑन टाइम स्केल, ठीक है। एंड आपको बिल्कुल रेगुलर ऑफिसर्स की तरह सब कुछ एप्लीकेबल होगा, एंड मैक्सिमम डायरेक्ट एंट्री JCOs टू रिटायर लेफ्टिनेंट कर्नल्स।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन रीच करेंगे 12 ईयर्स, मेजर 15. ओके, सो दैट इज़ हाउ इट इज़ एंड यू कैन चेक आउट द क्वालिफिकेशन एज टू कैसे क्या होगा. इंडिविजुअल्स हैव टू क्वालिफाई इन प्रिस्क्राइब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. ठीक है, उसके बाद फिर प्रमोशन होगी, आपकी प्री कमीशनिंग ट्रेनिंग होगी. एवरीथिंग विल बी एप्लीकेबल ऑन द सेम, आपको जो भी ऑफिसर के लिए दिया जाता है ऑन द सेम लाइन्स. सो नथिंग, वहाँ पे आपको कोई ऐसे नहीं होगा कि बिल्कुल आपको कोई अलग से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ. एवरीथिंग विल बी सेम. ओके, नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट इम्पैक्ट इम्प्लीकेशंस ऑफ डायरेक्ट एंट्री JCOs, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्टली प्रमोशन एवेन्यूज़ ऑफ NCO. तो ऑफकोर्स उनकी जो मैं बात कर रहा था कि प्रमोशन की एक बहुत चीज़ होती है, इट विल एक्चुअली हेल्प देम मोटिवेट ऑल्सो. उनको मोटिवेशन मिलेगी कि ओके अब हम भी जा सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है कि आप देखेंगे मैक्सिमम रैंक सूबेदार मेजर और बहुत कम लोग होते हैं जिनको ऑनरेडी लेफ्टिनेंट या ऑनरेडी कैप्टन करके उनको रिटायरमेंट दे दी जाती है. बट दैट इज़ वाई ये थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आफ्टर इतना ईयर्स ऑफ सर्विस अगर एक JCO छोड़ देता है तो इट इज़ अ लॉस फॉर इंडियन आर्मी, राइट. नाउ ऑपरेशन इफेक्टिवनेस, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जितने भी ऑपरेशन में जो भी सब कुछ रहता है, ऑफकोर्स ऑफिसर लीड्स इट, बट जो मेन इन्वॉल्वमेंट रहता है ग्रुप को सब कुछ डायरेक्ट करना एंड एवरीथिंग टू इंश्योर प्रॉपर effectiveness, cooperation in the group, it is only the JCO who is like pretty much responsible for it. ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेशन इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि वो अपने पलटन अपने ट्रूप्स के साथ काफ़ी ज़्यादा घुला मिला होगा. थर्डली यहाँ पे होगा कि मेकिंग ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स इट इज़ अ प्राइम रीजन, दैट इज़ वाई द गवर्नमेंट इज डूइंग इट, एंड रिडक्शन इन ऑफिसर्स कैडर स्ट्रेंथ. ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ जो भी होगा, रिड्यूसिंग कमीशन ऑफिसर्स कैडर. तो ऑफकोर्स आपको जो नॉर्मली आप रिक्रूट कर रही थी UPSC जो बाहर से डायरेक्ट एंट्री एज ऑफिसर्स, उसमें रिडक्शन होगा ऑफकोर्स. एंड जो इंटरनली जो आर्मी होगी, इट विल कमीशन द डायरेक्ट एंट्री JCOs एज एज ऑफिसर्स विथ टाइम स्केल. सो दैट इज़ द थिंग. सो गाइज दैट वॉज प्रिटी मच अबाउट द नोटिफिकेशन. अगर आपको इसमें और कुछ भी डाउट है अपार्ट फ्रॉम दिस, बेसिकली आई हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑलमोस्ट जितना भी आया था इस चीज़ में, एंड वट एवर नेक्स्ट कम्स फ्रॉम द इंडियन आर्मी फ्रॉम देयर साइड, आई विल एक्सप्लेन पर्टिकुलर दैट थिंग ऑल्सो. बट अभी के लिए इतना ही है, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.